तो दोस्तों कैसे हो। आज की वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि एक आउटर वर्सल और हाई आउटर वर्सल बीइंग को कैसे स्केल किया जाता है। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्रैग लेवल की कॉस्मोलॉजी को हाई आउटर वर्सल प्रूव करने वाला था, लेकिन मैं इस वीडियो को बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आउटर वर्सल में क्या होता है तो आपको स्केलिंग वीडियो की भी समझ नहीं आएगी। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आउटर वर्सल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आउटर वर्सल रिल्म के लिए इनफाइनाइट डिमेंशनल हायरार्ची चाहिए होती है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर कोई रिल्म इनफाइनाइट डिमेंशनल हायरार्ची को ट्रांसलेट करता है लेकिन वो रिल्म कॉन्सेप्ट्स और स्पेस एंड टाइम को ट्रांसलेट नहीं करता तो वो भी इनफाइनाइट डिमेंशनल हायरार्ची के ऊपर एक न्यू लेयर बन के रह जाएगा और ये प्रोसेस चलते चलते ट्रांसफरेंट लेयर्स में चेंज हो जाता है जब तक कोई रिल्म उस वर्ष में कॉन्सेप्ट्स और स्पेस एंड टाइम को ट्रांसलेट नहीं करता। अगर कोई रिल्म खाली खाली टाइम और स्पेस को ट्रांसलेट करती है तो वो रिल्म 4D स्पेस टाइम के तो बियॉन्ड चले जाएगी, लेकिन अभी भी वो 5D स्पेस एंड टाइम से बाउंडेड रहेगी। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स और स्पेस एंड टाइम और कॉन्सेप्ट और डायमेंशनलिटी को ट्रांसलेट करना रियल आउटर वर्सल होता है। और मैं कुछ ऐसे ज्ञानी लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं अगर किसी वर्ष ने सिर्फ 5D शो की है तो उसके कॉन्सेप्ट भी 5D पर ही कैप करेंगे और उसे ट्रांसलेट करना 6D होगा। लेकिन ये सबसे बेकार टेक है, क्योंकि अगर तुम ड्रैगन बॉल की मांगा और एनिमे देखोगे तो उसमें ही ये स्टेटमेंट से दी गई है कि आफ्टर लाइफ में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। ये ना 5D है ना 6D, मतलब है कि ये हमें एनिमे और मांगा में ही बता दिया गया है। और अगर किसी भी गाइड का यूज करो तो तुम्हें आफ्टर लाइफ इसे ट्रांसलेट करती है ये स्टेटमेंट भी मिल जाएगी। अगर तुम लोग वर्सेस बैटल विकी के पेज को ध्यान से रीड करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आउटर वर्स रिल्म के लिए इनफिनिट डिमेंशनल हायरार्ची नहीं चाहिए। वो सिर्फ हमें ये बताने के लिए मेंशन किया गया है कि एक आउटर रिल्म किसी भी तरह की डिमेंशनलिटी से कनेक्टेड नहीं रहता, वो कभी भी इनसे रिड्यूस नहीं होता। वर्सेस बैटल विकी पर आउटर वर्स को क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी बताया गया है, जिसका मतलब है थर्ड डिमेंशनल बीइंग, फोर्थ डिमेंशनल बीइंग, फिफ्थ डिमेंशनल बीइंग और इवन इनफिनिट डिमेंशनल बीइंग भी आउटर वर्स रिल्म तक रीच नहीं कर सकते और उसे इफेक्ट नहीं कर सकते। मतलब लोअर डिमेंशनलिटी की एग्जिस्टेंस आउटर वर्स रिल्म के लिए मैटर ही नहीं करती। वो रिल्म डिमेंशंस के कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसफर कर जाएगा। ये होता है रियल आउटर। और अगर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता तो स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करें तो फिजिकल चीजें भी एग्जिस्ट नहीं करती। इस बात को याद रखना। एक आउटर वर्स रिल्म तो नॉन फिजिकल मेटाफिजिकल होगा बिकॉज ऑफ प्रीवियस रीजन, लेकिन एक आउटर वर्सल बीइंग के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी भी टायर की डेफिनेशन रीड करते हो तो उसमें हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो उस रिल्म को क्रिएट करना और या तो उस रिल्म को डिस्ट्रॉय करना। तो फिर वर्सेस बैटल विकी के पेज पर ये क्यों मेंशन है तो सुनो। ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि हमें ये पता चल सके एक आउटर वर्सल बीइंग क्या कर सकता है। तुम वर्सेस बैटल विकी की स्टार्टिंग की लाइंस को अगर ध्यान से रीड करोगे तो तुमको ऐसे ही पता चल जाएगा। और नॉन फिजिकल इंटरेक्शन और बियॉन्ड डिमेंशनलिटी भी हैक्स होते हैं, राइट। और हैक्स से परफॉर्म किया गया कोई भी फीट हमें टायर नहीं देता। ये चीजें वर्सेस बैटल विकी पर इसलिए मेंशन की गई है ताकि हमें पता चल सके कि आउटर वर्सल बीइंग के पास कैसी हैक्सेस होती हैं। ये नेसेसरी नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तो तुम्हें बैंडल के एलियन एक्स का तो पता ही होगा, जो थर्ड डिमेंशनल एंटिटी है वो केविन 11 और ग्वेन को भी विजिबल होता है, और वो थर्ड डिमेंशनल एंटिटी होकर भी 26 डिमेंशनल यूनिवर्स को रिक्रिएट करने की पावर रखता है। ड्रैगन बॉल में भी हमें ये स्टेटमेंट्स दी गई है कि उनके पास पावर्स होती हैं जो टाइम और स्पेस को ट्रांसफर कर जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि एक आउटर वर्स रिल्म कैसे काम करता है। फिर अगर एक आउटर वर्स रिल्म दूसरे आउटर वर्स रिल्म को नॉर्मली ट्रांससेंड करे तो वो वन लेयर इनटू आउटर वर्सल होगा, और ये ऐसे ही चलता रहता है इनफिनिट टाइम। अब बात करते हैं हाई आउटर की। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल वर्ड्स में हाई आउटर क्या होता है ये एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहली बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा जो कन्फर्म नहीं है। तो जैसे एक आउटर वर्स रिल्म कॉन्सेप्ट्स और डिमेंशनलिटी को क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी के साथ ट्रांससेंड करता है, वैसे ही एक हाई आउटर रिल्म कॉन्सेप्ट्स ऑफ आउटर वर्सल को ट्रांससेंड करता है। जहाँ आउटर वर्स रिल्म में टेम्पोरल कॉज़ैलिटी होती है, मगर हाई आउटर वर्स रिल्म में कॉन्सेप्ट्स और कॉज़ैलिटी को ही ट्रांससेंड कर जाएगा। लेकिन ये बात मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अब वर्सेस बैटल विकी के अकॉर्डिंग हाई आउटर वर्सल क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो जिस तरह आउटर वर्सल के लिए हमें इनफिनिट डिमेंशनल हायरार्ची की जरूरत नहीं होती, इसी तरह हाई आउटर पर स्केल करने के लिए हमें इनफिनिट आउटर हायरार्ची की जरूरत नहीं होती। यह चीज तो वर्सेस बैटल विकी पर भी मेंशन है। अगर किसी वर्ष में एक आउटर हायरार्ची है तो जो हाई आउटर रिल्म या बीइंग होगा वो इस हायरार्ची को एंटायरली ट्रांससेंड कर देगा मेटा क्वालिटी सुपीरियरिटी के साथ। मतलब एक आउटर वर्सल बीइंग या रिल्म जहाँ कर भी हाई आउटर वर्सल रिल्म को रीच और इफेक्ट नहीं कर सकता। हाई आउटर वर्सल रिल्म के लिए आउटर वर्सल रिल्म की एग्जिस्टेंस
डिस्टेंस मैटर ही नहीं करती। ये होता है रियल हाई आउट रिवर्सल। इसके बाद हाई आउट रिवर्सल प्लस टायर आता है जो मेटा क्वालिटेटिव सुपीरियरिटी शो करता है एक हाई आउट रिवर्सल रिल्म के लिए, जिसमें लॉज ऑफ थाउट ऑल पॉसिबल लॉजिकल स्पेसिस वगैरह आते हैं। फिर ये ट्रांसेंड का प्रोसेस इनफिनिट टाइम चलता रहता है। जहां तक मुझे पता है ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी आउट रिवर्सल प्लस से इनफिनिट लेयर्स इनटू आउटर पार्ट स्केल करती है अगर हम अराले के फीड को एज ए ट्रांसडेंडेंस ऐड करें। ड्रैगन बॉल हाई आउटर जाती है कि नहीं जाती ये तो हमें ड्रिप सोर्स की वीडियो में ही पता चलेगा। उसने 2 घंटे की वीडियो बनाई है जो हर एक डाउट को क्लियर कर देगी। तब तक मैं यही कहूंगा आप ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी को इनफिनिट लेयर्स इनटू आउटर पर ही स्केल करें। मैं भी न्यू कॉस्मोलॉजी वीडियो ड्रिप की वीडियो के बाद ही बनाऊंगा। उस वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन होगी जिसके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं है। तब तक मैं भी ड्रैगन बॉल को आउटर वर्सल प्लस पर ही स्केल करूंगा और नेक्स्ट वीडियो गोकू वर्सेस संजीन वो लाइट नोवेल के ऊपर होने वाली है, रेडी रहना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।